पेपर लीक के खिलाफ छात्रों के विरोध प्रदर्शन पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आ गई। शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करने का हर नागरिक का अधिकार है। शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करने का अधिकार हर नागरिक के पास है। सीजेआई सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा, पुलिस और प्रदर्शनकारी दोनों तरफ से हुई ज्यादतियों की निष्पक्षता से जांच होनी चाहिए। कोर्ट ने कहा, आंदोलन का मतलब लाठीचार्ज नहीं, साथ ही आंदोलन का मतलब हिंसा भी नहीं। पीयूष पांडे हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। पीयूष, सुप्रीम कोर्ट की यह बहुत अहम टिप्पणी है और दोनों ही पक्षों को किस तरह की सावधानियां बरतनी चाहिए, कैसे अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी में एक बड़ी सीख भी मुझे नजर आ रही। बिल्कुल समीर, देखिए ये सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन अगर हो रहा है तो ऐसी स्थिति में पुलिस की ओर से किया गया लाठीचार्ज उचित नहीं माना जा सकता। ये संकेत सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिर्फ इसलिए शांतिपूर्ण विरोध के अधिकार से इनकार नहीं किया जा सकता कि विरोध प्रदर्शन हो रहा है। और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा, क्योंकि इस मामले में जो पुलिसकर्मियों के साथ हुआ, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दोनों तरफ से जो जातियां हुई हैं उनकी जांच होनी चाहिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में ज्यादा बल दिया कि जंतर मंतर पर नीट विरोध प्रदर्शन से जुड़ी जो याचिकाएं हैं उन पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा और इस मामले पर अब सुप्रीम कोर्ट कल सुनवाई करेगा। चूंकि इस मामले पर कई नई याचिकाएं दाखिल हुई और उसमें यह कहा गया कि सिर्फ दिल्ली ही नहीं अन्य राज्यों में भी ऐसी स्थितियां सामने आई हैं। तब सुप्रीम कोर्ट ने सभी को एक साथ क्लब कर दिया है और इस मामले पर अब कल सुनवाई होगी। और सुप्रीम कोर्ट की ओर से बहुत ही महत्वपूर्ण टिप्पणी जो शांतिपूर्ण विरोध के अधिकार को लेकर के थी, वो सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है। जी समीर। बिल्कुल पीयूष, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है और सुप्रीम कोर्ट की ये बहुत अहम टिप्पणी जो है वो सामने आई है प्रदर्शन को लेकर और प्रदर्शन के दौरान हुए लाठीचार्ज को लेकर। अरविंद मोहन जी, किस तरह से आप सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी को देखते हैं और ऐसे वक्त में जब ये मुद्दा एक बड़ा मुद्दा बनता नजर आ रहा है कि स्टूडेंट्स पर इस तरह से बर्बर लाठीचार्ज क्यों किया गया? बीजेपी की तरफ से यह भी कहा जा रहा है कि वहां पर देखिए क्या स्थितियां थी, हिंसा हो रही थी और ऐसे में हिंसक प्रदर्शन करने वालों पर काबू पाना पुलिस के लिए भी एक बड़ी चुनौती थी। कई पुलिस वाले भी घायल हुए उसमें। देखिए, दो चीज़ें हैं। एक तो ये कुछ हवा बदलने का प्रमाण मैं मानता हूं, क्योंकि इसी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने जब आंदोलन चल रहा था तब इसी प्रसंग में बड़ी भद्दी टिप्पणी की थी, मैं मानता हूं। आज कोर्ट बदला हुआ है, पार्लियामेंट की बात है, तो मुझे ये लगता है कि बीजेपी के लोग एक हिट विकेट जो बैट्समैन आउट हुआ है उसको कुछ सेंचुरी, डबल सेंचुरी वाला बताने की कोशिश कर रहे हैं और विपक्ष जो है एक विकेट चाहे रन आउट हुआ चाहे हिट विकेट हुआ उसके बाद फॉलो अप कराने के चक्कर में लगा हुआ है कि कितना दबाव बना दे कि सरकार एकदम सरेंडर कर जाए। अब ये लड़ाई चलेगी और देखना होगा कि बदले माहौल में विपक्ष की ताकत जब थोड़ी बढ़ी लग रही है तब और सरकार की कुछ घटी लग रही है तो ये लड़ाई कहाँ तक जाएगी। बिल पास होना या बिल पेश होना या बहस होना वो मुझे सेकेंडरी चीज लग रही है। अभी असल में रस्साकसी पावर पॉलिटिक्स की ही है और कमजोर विपक्ष इस प्रसंग के बाद ज्यादा ताकतवर होके आया है। बिल्कुल अरविंद मोहन जी, और जो विपक्ष है फिलहाल भले ही धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ और 2024 के मुकाबले और ज्यादा कड़ा कानून, इससे जुड़ा जो बिल है वो अब सरकार ला रही है, उसको पास कराना चाहती है, लेकिन इसके बावजूद जो विपक्ष है, विपक्ष कहीं से भी अभी अपने रुख को कम करता हुआ या नरमी दिखाता हुआ नजर नहीं आ रहा। ये देखिए आप तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, संसद परिसर की तस्वीरें आपके सामने हैं। लोकसभा राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित जरूर हुई, लेकिन जो विपक्षी सांसद हैं वो संसद परिसर में आपको नजर आ रहे हैं, हाथ में पैम्फलेट्स हैं, हाथ में पोस्टर है, उसमें नारेबाजी सुनिए। तरह रात भर टॉर्चर किया जा रहा है। प्रशांत जी। लेकिन पटना में 300 बच्चों को जेल भेजा गया, 1200 सीमान में भेजा गया। लेकिन क्या आपको लगता है कि संसद नहीं चलने देने से क्या फल निकलेगा? भैया तो ये तो फल है ही। ये जो जीत हुई है इसी के लिए तो जीत हुई है, ये एक छोटी जीत थोड़ी है। तो आपने सुना और ये देखिए जो नारेबाजी हो रही, पप्पू यादव को आपने सुना जिस तरीके से
जो कार्रवाई की गई, जो प्रोटेस्ट हुआ था, उस प्रोटेस्ट के दौरान जो बिहार के अंदर पटना में जो प्रोटेस्ट हुआ उसको लेकर जो विरोध है वो जताया गया था। कुमार विक्रांत इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। कुमार, एक पोस्टर भी हम देख पा रहे हैं विपक्ष की तरफ से दिखाए जा रहे, इसमें कई सारे मुद्दे हैं, चंदा चोरी, वोट चोरी, पेपर लीक, यानी कुल मिलाकर कई मुद्दों को लेकर अब घेरता हुआ विपक्ष सरकार को नजर आ रहा है। जी निश्चित तौर पर देखिए, छात्रों का मामला है, उसके बाद छात्रों पर जिस तरीके से लाठीचार्ज हुआ, पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ, AK-47 की जो तस्वीरें सामने आई बिहार से, इन मुद्दों पर गृह मंत्री अमित शाह से विपक्ष जवाब मांग रहा है। और इसके अलावा उसने जो अपनी सूची बना रखी है विरोध प्रदर्शन की, उसमें चंदा चोरी का मामला है, उसमें आप कह सकते हैं E20 इथेनॉल का मामला है। तो ये सारे मुद्दों के साथ विपक्ष को लगता है कि ये मौका है सरकार को घेर लेने का, और जितना ज्यादा हमलावर होकर वो घेर सकता है उतनी वो कोशिश कर रहा है। इंडिया ब्लॉक की बैठक में तय हुआ है कि इन मुद्दों में सबसे पहले जिस तरीके के साथ छात्रों के साथ दुर्व्यवहार किया गया उस पर गृह मंत्री अमित शाह जवाब दें। राहुल गांधी ने इस पर गृह मंत्री अमित शाह को कल चिट्ठी भी लिखी थी। तो ये मामला अब फिलहाल आप कह सकते हैं कि डेडलॉक बना हुआ है, डेडलॉक टूटा नहीं है। और जिस तरीके का विपक्ष का रुख है वो लगातार आज पूरे दिन इस पर हंगामा करने के लिए पूरी कोशिश में है, पूरी तैयारी में।